देखिए, संक्रमण को रोकना होगा कि कोई इन्फेक्ट ही ना हो। और ये भी एक तथ्य है कि कोई अगर डेथ होती है इसमें तो मृत्यु होने की संभावना उन मामलों में ज़्यादा है जिसमें कोई साथ में और अन्य कोई गंभीर रोग किसी व्यक्ति को है। वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसको कोई गंभीर कोई किडनी से संबंधित कोई रोग उसको है, कोई हार्ट डिजीज़ से संबंधित कोई कष्ट जो है उस व्यक्ति को है। तो ये सारी जो है ये संभावनाएं जो हैं, या फिर वो सीवियरली डायबिटिक है अगर पेशेंट, तो फिर इसमें मृत्यु होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में सावधानियों के द्वारा संक्रमण को रोकना जो है ये एक उपाय है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। और सार्वजनिक स्थानों पर क्या, मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह सबसे पहले अगर कोई उसको विचार करना है तो यही करना है कि आज मैं सावधानियों का पालन करूँगा। और सावधानियाँ बड़ी सिंपल हैं। जब से कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक बराबर विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी ये आग्रह होता रहा है कि सावधानियों का निरंतर हम पालन करें। मास्क का प्रयोग और मास्क का ठीक से प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीन बड़ी बेसिक जैसी जो है वो सावधानियां हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। वैक्सीनेशन का भी जो है वो परिणाम वो भी देखने में आया है कि अगर लक्षणों में तीव्रता कम है तो कारण ये है कि वैक्सीनेशन अधिक 100% हमारे जो यहाँ पर अगर हम 18 से ऊपर के आयु वर्ग की हम बात करें तो उस आयु वर्ग में जो है वो 100% वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है। साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन जो है चला हुआ है और 3,82,000 कल का ये आंकड़ा है। 4.5 लाख का फिगर हमको जो है वो अचीव करना है। तो वैक्सीनेशन का भी अपना एक रोल है, उसका भी महत्व है। लेकिन सोशल वैक्सीन जिसको नाम दिया गया है, तो सोशल वैक्सीन जो है वो ये सावधानियों को जो है वो सोशल वैक्सीन कहा गया है। तो ये सावधानियां भी कम कारगर नहीं हैं संक्रमण को रोकने में। और सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में हो, इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारा जो है, क्योंकि सारे सैंपल्स हमारे दिल्ली जाते हैं और ऐसे जो है ये पूरे देश भर में 10 या 12 केंद्र हैं और नज़दीक वर्ती राज्यों को जहाँ जहाँ ये केंद्र स्थापित हैं वहाँ के लिए वो राज्य जो है असाइन किए गए हैं और सैंपल्स वहाँ भेजे जाते हैं। हमारे जो है नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली, सारे सैंपल्स हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी तो कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है कि प्रदेश में ही ऐसा कोई केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए, ये फैसिलिटी हमारे प्रदेश में ही हो, ऐसा कोई प्रपोजल जो है वो नहीं है। लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से मैं इनकार भी नहीं करता। 25 के करीब सैंपल जो है एनसीडीसी को ऑलरेडी। इसमें जैसे आपने दो प्रश्न आए हैं, एक तो पाबंदियां और भविष्य में क्या कदम सरकार उठाने जा रही है इसको लेकर के है, दूसरा आपने ओमिक्रॉन को लेकर के पूछा है। तो पहला जो आपका सवाल है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले जो बयान आया है वो लेकिन कल ही उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पाबंदियां जो हैं वो समाधान नहीं है, लेकिन सावधानी जो है वो समाधान है। और पाबंदियां भी कब तक लगाएंगे, और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वर्तमान स्थिति के दो पक्ष हैं, एक सामाजिक पक्ष है और दूसरा जो है वो चिकित्सा पक्ष है। कोई संक्रमित हो गया है तो फिर उसकी चिंता करना ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, लेकिन इसका जो सामाजिक पक्ष है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम सब जानते हैं कि लंबे दौर से हम जो है गुजर चुके हैं और पाबंदियों के कारण से जो सामाजिक एक इसका पक्ष है, जिसमें जो आर्थिक पक्ष है, लोगों की रोजी रोटी है, और कई लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन कमाते हैं, फिर शाम का जो है फिर पूरा परिवार का जो है गुजारा जो है उस उनके दैनिक जो उनका परिश्रम होता है उसके कारण से होता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। और हम सब ये जानते हैं कि हिमाचल जो है एक टूरिज्म स्टेट है और काफ़ी हद तक बहुत से लोग जो है वो टूरिज्म के ऊपर ही अपने जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हार्श किसी पाबंदी की तरफ, सख्त पाबंदियों की तरफ जो है हिमाचल जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता है और
स्थिति खराब होती है तो फिर और कुछ पाबंदियों के बारे में विचार जो है वो हो सकता है। और इसमें निर्णय जो है वो, क्योंकि किसी भी कैबिनेट कोई भी कैबिनेट जब हिमाचल प्रदेश की होती है, उस कैबिनेट का आवश्यक हिस्सा कोविड की प्रेजेंटेशन और फिर हालात क्या हैं और फिर हमको कदम क्या उठाने हैं, उसके ऊपर निर्णय भी जो है वो लिए जाते हैं। तो बराबर जो है सामान्य मुख्यमंत्री जी बार बार तकरीबन मैं तो ये कहूँगा रोजाना प्रदेश की कोविड की चिंता की जो स्थिति की समीक्षा जो है वो करते हैं और जो भी कदम उठाना है उसको लेकर के विचार भी जो है वो होता है। तो जैसी भी स्थिति होगी उसके ऊपर, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य जो है वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और साथ ही साथ उनका जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जीवन यापन बाधित ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, उसमें कोई अड़चन ना आए, तो वो भी देखना जो है वो सरकार का फर्ज है। सर, दो कर्मचारियों से जुड़े मसले हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी वो पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं और उसके साथ साथ 108 और 102 कर्मचारी जो अभी उनकी छंटनी हुई है प्राइवेट कंपनी की, उनकी काम आगे जो है दूसरी कंपनी को मिला है, क्या उसको लेकर कुछ विचार कर रहे हैं? उसमें कोई कर्मचारियों की छटनी नहीं हुई है। मेरा अभी जो नए वेंडर आए हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पुराने जो कर्मचारी जिनको रखा गया था तो उनको निकाला नहीं जाएगा। हाँ, कोई एडिशनल अगर भर्ती होनी है उसके बारे में विचार जो है वो हो सकता है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को निकालने के बारे में कोई किसी प्रकार का जो है वो अभी विचार जो है वो नहीं है। दूसरा, एनएचएम में जो लगे हुए जो कर्मचारीगण हैं उनके बारे में, पॉलिसी के बारे में जो आपने कहा, काफ़ी उनके प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिले हैं, सामान्य मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और जो भी ये कर्मचारी एनएचएम के तहत लगे हैं तो जो गाइडलाइंस हैं वो केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो लगे हैं। तो किस प्रकार से हम उनको राहत दे सकते हैं इसके बारे में विचार चला भी हुआ है और मैं ये आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर उनके हितों को हम देखने का प्रयास करेंगे। सर, ओमिक्रॉन वाला सवाल रह गया सर, क्या स्थिति है? मात्र अभी तो 7 केसेज हैं कैमरा ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव हैं। कुछ केसेज जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली गए हैं, अभी उनके परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो कि ओमिक्रॉन हम कह सकते हैं उससे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, अभी केसेस हमारे प्रदेश में कम है, लेकिन हमारे जो साथ के जो राज्य हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है हमारे लिए थोड़ा सा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने ही वेरिएंट्स जो हैं इस वायरस के, जब से ये वायरस आया है अनेकों इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। वेरिएंट कोई भी हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद कोई फिर और नया वेरिएंट भी इसका जो है आ सकता है। वेरिएंट कोई भी हो, अगर सावधानियों का पालन होगा, किसी भी वेरिएंट को रोकने की क्षमता जो है वो सावधानियों में है। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा, छोटी छोटी सावधानियां हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साधन नहीं लगता है, हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है और इसका पालन करके सुरक्षित रह सकता है। हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोए बिना, साबुन और सैनिटाइजर से उसको साफ किए बिना हम अपने हाथों को मुंह से न लगाएं और कुछ खाएं पिए ना जब तक हम हाथों को धोना नहीं। ये बहुत सामान्य सी लगने वाली सावधानियां हैं, उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो इन 3 सावधानियों का कहीं ना कहीं उसने जो है उसका उल्लंघन उसने किया हुआ होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। इसलिए सावधानियों का पालन होगा। 15 से 16 हज़ार के करीब जो है वो सैंपलिंग जो है, टेस्ट जो है वो हो रहे हैं और इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है उन्हीं को जो है वो टेस्ट किया जाता है। सिम्टोमेटिक लोगों को तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें ये दूसरी कैटेगरी भी जो है वो शामिल है और 15 से 16 हज़ार टेस्ट जो है वो प्रतिदिन जो है वो हो रहे हैं और केंद्र ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके आगाह किया था प्रत्येक राज्य को कि विशेष सावधानियां जो हैं वो लेने की आवश्यकता है। तो ऐसी जो है वो थी, लेकिन कोई विशेष और गाइडलाइंस का जो है अभी कोई उसका मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी कोई नई गाइडलाइंस जो है वो आई हैं WHO की ओर से, लेकिन सामान्य सी गाइडलाइंस जो हैं वो वही होती हैं जो जब से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव जब आई है तो तकरीबन एक जैसा जो है वो गाइडलाइंस जो हैं वो तीनों वेव्स के दौरान जो रही हैं, लेकिन इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके जरूर जो है वो कहा गया था।